बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश रहते हैं तो हम अपना कार्य भी पूर्णता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम अपने अध्याय में पढ़ने वाले हैं एक प्यारी सी कविता जिसका नाम है मैंने हंसना सीखा है। तो बच्चों, हंसना एक ऐसा वरदान है जो सिर्फ मनुष्य को ही प्रकृति द्वारा प्राप्त है, अतः हमेशा खुश रहना चाहिए। प्रस्तुत कविता चिंता के त्यागने और खुशी को अपनाने का संदेश देता है। आइए कविता की पंक्तियां आरंभ करें। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता हर पल है मेरे जीवन में सोना। तो बच्चों, मैंने हमेशा हंसना सीखा है, रोना नहीं सीखा है। मेरे हर पल में, जीवन में केवल जीवन है और हर पल सोना बचता है, यानी कि खुशी बसती है। मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। अर्थात मैं आज तक नहीं जान पाई कि पीड़ा यानी कि दुख क्या होता है। मैंने अपने जीवन को हंस हंस के बिताया है और चिंता क्रीड़ा यानी कि चिंता का खेल कैसे होता है यह मुझे अभी तक नहीं पता। जग है ऐसा सुनती हूँ, मुझको सुख सागर दिखाता, मेरी आंखों के आगे सुख का सागर लहराता। जग मुझे अपने किस्से कहानियाँ सुनाता है, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैंने अपनी आंखों के आगे सुख का सागर लहराता देखा है और मुझे वही दिखता है। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, उल्लास विजय का हंसता मेरे मतवाले मन में। अर्थात मेरे आसपास उत्साह उमंग यानी कि खुशियाँ निरंतर रहते हैं, उल्लास यानी खुशियों से भरा मेरा जीवन विजय के साथ हंसता है और मेरा मन मतवाला हो जाता है। आशा अलौकिक करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण है, स्वर्ण सूत्र से वैलित मेरी असफलता के घन। अर्थात मैं इतनी आशावादी हूँ कि आशा मेरे जीवन को हर पल आलोकित करती है, जगमगाती रहती है। यह स्वर्ण सूत्र है मेरे जीवन का। मेरे जीवन में असफलता के घन कभी नहीं आए, बादल कभी नहीं छाए। सुख भरे सुनहले बादल रहते हैं मुझको घेरे, विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथी मेरे। मेरे आसपास जो बादल रहते हैं वो सुखों भरे हैं, सुंदर सुनहरे हैं, यही मुझे घेरे रहते हैं। विश्वास प्रेम साहस है मेरे आसपास, यही मेरे जीवन के साथी हैं। तो बच्चों, इस कविता से हमने सीखा कि जीवन में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुश रहेंगे तभी आप दूसरों को भी खुशियाँ दे सकते हैं। ठीक है, तो कविता का भाव समझते हुए इसे कंठस्थ कीजिए और लोगों को भी सलाह दीजिए कि अकारण दुखी रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता। हंसना एक औषधि है, इससे अनेक बीमारियों का निवारण हो सकता है। चलिए आइए अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न मौखिक प्रश्न है। कवित्री क्या नहीं चाहती है जानती है? कवित्री दुख नहीं जानती है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। दूसरा, इसमें सही विकल्प चुनना है। मैंने सीखा है हंसना, चौथा वाला विकल्प सही है। बाकी के प्रश्नों के विकल्प स्वयं ढूंढिए। तीसरा, पंक्तियां पूर्ण कीजिए। मैं अब तक, मैं अब तक, मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। जग है सार सुनती हूँ, मुझको सुख सार दिखाता, मेरी आंखों के आगे सुख का सागर लहराता। तो इस तरह कविता की पंक्तियां भी पूर्ण हो गई हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चौथा भावार्थ लिखिए। आशा अलौकिक करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण है, स्वर्ण सूत्र से वैलित मेरी असफलताओं के क्षण। अर्थात मेरे चारों तरफ आशावादी विचार हैं, वही मेरे जीवन में उजाला करते हैं। मेरे आसपास असफलताओं के घन यानी कि बादल नहीं छाने पाते। दूसरे पंक्तियों का भावार्थ स्वयं लिखें आप। पांचवा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कवित्री कैसा जीवन जीना चाहती है? कवित्री सुखमय और हंसी खुशी वाला जीवन जीना चाहती है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। कल्पना की उड़ान का प्रश्न है, हंसना स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार लाभकारी है? देखिए, हंसने से एक तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, शरीर में ब्लड अच्छा बनता है, आपके शरीर में ताजगी रहती है और आपके आसपास लोग बैठना चाहते हैं, आपको मित्र बनाना चाहते हैं। आपका मन प्रसन्न रहता है तो आपके दिलो दिमाग में ताजगी रहती है, पढ़ाई में मन लगता है, हर जगह मन आपका प्रसन्न रहता है। भाषा के बारे में, पहला विलोम शब्द लिखिए। हंसना का विलोम रोना। बाकी के विलोम शब्द स्वयं लिखिए। दूसरा, दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। बादल का मेघ और घन, और बाकी के पर्यायवाची स्वयं लिखेंगे आप। तीसरा, वाक्य में प्रयोग कीजिए बरसा, तो आज बहुत तेज पानी बरसा है। इसी प्रकार बाकी के वाक्य प्रयोग स्वयं करें। विषय संवर्धक गतिविधियां,
प्रकृति से क्या क्या सीखने को मिलता है, प्राकृतिक स्रोतों के नाम के साथ उनसे मिलने वाली शिक्षा की एक सूची बनाइए। प्रकृति से हमें दूसरों को देने का भाव मिलता है। जिस प्रकार प्रकृति अपनी सभी चीज़ों का स्वयं उपयोग नहीं करती, उसका उपयोग हम करते हैं, इसी प्रकार प्रकृति हमें समझाती है कि हमारे अंदर परोपकार की भावना होनी चाहिए, दूसरों के लिए कुछ करने की भावना होनी चाहिए। तो बच्चों, ये कविता साफ संदेश देती है कि हमें हंसकर खुश होकर अपने इस जीवन को बिताना चाहिए। रोने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है। हर बीमारी का निवारण हो सकता है हंसकर। इस उम्मीद के साथ कि आप भी हंसते रहेंगे और सबको हंसाते रहेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।